स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कात्यायनी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होते हैं, आवेशों के क्या गुण होते हैं, आवेश के फॉर्मेशन के क्या कारण होते हैं और आवेश का हिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री ऑफ चार्ज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि आवेश हमारा शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आवेश का डिफिनेशन देखेंगे। क्वेश्चन आंसरिंग के साथ हमारा चैनल है, आप सबको सब चीज़ प्रोवाइड कराएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उस घंटे वाले बेल आइकन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बताएंगे कि आवेश का इतिहास क्या होता है। तो ये जो हमारा आवेश है बहुत पुराना है, आज से मतलब ईसा के जन्म से लगभग 700 ईस्वी पूर्व। किसके जन्म से? ईसा के जन्म से लगभग 700 ईस्वी पूर्व, मतलब लगभग 700 बीसी में एक ग्रीक के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? ग्रीक फिलोसोफर थे। ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स। इसका प्रमेय आप लोग 10th में पढ़े होंगे, थेल्स का प्रमेय, ठीक है। तो वही वैज्ञानिक थे थेल्स, ठीक है। तो इनको तो वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, जनरली ये मैथमेटिशियन ही थे। इन्होंने देखा कि जब एम्बर को, एम्बर AMBER, एम्बर हिंदी में अंबर लिखते हैं, ठीक है। तो एम्बर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों, चाहे छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्होंने इसका व्याख्या किया था अपने बुक में। इसके बाद लगभग सन 2000 ईस्वी तक इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, एक डॉक्टर आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि यह गुण केवल अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ने से नहीं हो, मतलब यही नहीं है एक दो पदार्थ कि अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो ही यह गुण होगा। इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर यह गुण प्रदर्शित होता है। जैसे इन्होंने बताया कांच, गंधक लिए, एबोनाइट के छड़ लिए, ठीक है, ग्लास रॉड लिए। इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो यह गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो फ्रेंड्स, जो ग्रीक वर्ड में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, एम्बर को क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से ही हमारे वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का उत्पत्ति हुआ है। किस सबसे? हमारा इलेक्ट्रॉन। एम्बर को जो था, हम ग्रीक में हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से ही हमारा स्टार्ट हुआ है, ये शब्द हमारा उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है फ्रेंड। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो यह जो गुण है घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आप लोग कंघी से जब बाल झाड़ते हैं और बाल झाड़ने के बाद जब आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े के नजदीक लेकर जाते हैं तो वह क्या करता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। ये भी हमारा एक आवेश का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक आए हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेशों पर चिन्ह दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले साइन दिए कि उन्होंने बताया कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक नंबर में काम करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन। एन की इधर हो गया, थोड़ा नीचे है एन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या दिया? आवेशों पर साइन दिया। इन्होंने क्या बताया? क्या दिया? साइन ऑफ चार्ज, यानी आवेश पर चिन्ह दिया। कौन कौन? पॉजिटिव एंड निगेटिव। यानी आवेशों पर इन्होंने दो मतलब साइन दिए, पॉजिटिव और निगेटिव। इन्होंने बताया कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा आवेशों का इतिहास। अब लोग हम देखते हैं कि आवेश का जो है आधुनिक अवधारणा क्या कहता है, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हम देखने जा रहे हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं इनका आधुनिक अवधारणा क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कर देते हैं आवेशों की। तो आधुनिक अवधारणा क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन सबके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तुओं को आपस में आकर्षित करता है। लेकिन प्रयोगों से पाया गया कि इनमें गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक और बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिन पदार्थों के कारण लगता है, जिस पार्टिकल के कारण लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। तो ये जो विद्युत आवेश का यही मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे किसी भी पदार्थ के मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों ओर मूव करते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक हमारा वैद्युत बल लगता है और यह वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए हम लोग आवेश को बोलते हैं कि आवेश जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज शोज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ओके फ्रेंड्स, तो I hope you will understand the modern concept of electric charges.